नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। कश्मीर घाटी में इस समय दो बैक टू बैक आतंकी हमले हुए हैं और इन हमलों में एक पूर्व सरपंच जो है उसकी हत्या हो चुकी है, यानी कि वो मारा गया है और इसके अलावा दो और लोग घायल हुए हैं। ये इस समय की बिग अपडेट है, बिग ब्रेकिंग है कि कश्मीर घाटी में एक हमला शोपियां में हुआ है, दूसरा अनंतनाग में हुआ है और इस सब में एक फॉर्मर सरपंच जो है उसकी अब तक मौत हो चुकी है और दो अन्य लोग जो है वो घायल हैं। और कश्मीर घाटी में कहीं ना कहीं बैक टू बैक इन अटैक की वजह से इस समय पैनिक की स्थिति है। और मैं आपको बता दूं कि एजाज अहमद जो सरपंच है, फॉर्मर सरपंच है, उसकी शोपियां में हत्या हुई है, हिरपोरा में उसकी हत्या हुई है। और जो दूसरी घटना है वो अनंतनाग में अंजाम दी गई है, जिसमें एक महिला फरहा जो कि जयपुर के रहने वाली है और उसका पति भी जो है वो इसमें जख्मी हुआ है, उसका स्पाउस जो है वो इसमें जख्मी हुआ है। तो ये इस समय की बड़ी अपडेट है कि कश्मीर में बैक टू बैक दो आतंकी हमले हुए हैं, लक्षित हत्या यानी कि टारगेट अटैक करने की कोशिश की गई है। और बकायदा ये दोनों ही खबरें जो है ये ऑफिशियली पुलिस के द्वारा कंफर्म की गई हैं कि इस प्रकार के दो आतंकी हमले हुए हैं। कहीं ना कहीं आतंकियों में बौखलाहट देखी जा रही है। जिस प्रकार से यहां पर इलेक्शंस बहुत पीसफुली हुए हैं, श्रीनगर सीट पर जो चुनाव हुए थे काफी ज्यादा, आप ये कहें कि पहली बार 38% मतदान जो था वो श्रीनगर सीट पर हुआ था और उसके बाद अब बारामूला सीट पर इलेक्शन होने वाले हैं। एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो चुका है और इसी बीच की बौखलाहट जो है वो आतंकी संगठनों की इस समय सामने आ रही है और उसी का नतीजा है कि बैक टू बैक दो अटैक जो हैं वो श्रीनगर में किए गए हैं, टारगेट किलिंग करने की कोशिश की गई है और पीछे का मकसद बिल्कुल स्पष्ट है कि पोल परसेंटेज गिरे, क्योंकि धारा 370 निरस्त होने के बाद यही अटकलें थी और यही आतंकी संगठन वहां पर ये एज्यूम कर रहे थे कि पोल परसेंटेज जो है, जो कि पहले 14% के करीब था श्रीनगर सीट पर, वो इससे भी नीचे आएगा। लेकिन रिकॉर्ड पोलिंग हुई, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो रिकॉर्ड पोलिंग हुई है वो इस बात का सबूत है कि लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ा है। धारा 370 की समाप्ति के साथ ही लोकतंत्र में विश्वास बहाली हुई है और 14 से 38% तक का पोल परसेंटेज जो है वो कश्मीर घाटी में आया है, श्रीनगर में आया है। और कहीं ना कहीं इसी की बौखलाहट जो है वो इस समय आतंकियों ने रिफ्लेक्ट की है कि बैक टू बैक जो है वो दो अटैक किए हैं शोपिया में और अनंतनाग में। हालांकि अनफॉर्चुनेट रहा, दुखद रहा कि शोपिया में एजाज अहमद जो कि पूर्व सरपंच है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो इस आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे, हॉस्पिटलाइज हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जान नहीं बच पाई है और फॉर्मर सरपंच जो है उनकी इस आतंकी हमले में मौत हो चुकी है। एजाज अहमद शेख उनका नाम है, उन्हें बिल्कुल क्लोज रेंज से जो है वो शूट किया गया है, यानी कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो हाइब्रिड आतंकी है उनका इस्तेमाल किया गया है और हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल करने वाला लश्कर कहीं ना कहीं जो टीआरएफ एज एन आउटशूट कश्मीर में ऑपरेट कर रहा है, उसने अपनी प्रेजेंस यहां पर दिखाने की कोशिश की है और मकसद पीछे एक ही है कि जो पोल प्रोसेस बहुत स्मूथली इस समय कश्मीर में चल रहा है और पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए डेमोक्रेसी कश्मीर में रिस्टोर हो रही है, उससे कहीं ना कहीं आतंकियों को बड़ी बौखलाहट है और बैक टू बैक दो हमले जो हैं वो किए गए हैं। तो एजाज अहमद जो कि पूर्व सरपंच थे, उन पर हिरपुरा शोपिया में जो है वो हमला किया गया, उन्हें इवैक्यूएट किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुखद रहा कि उनकी जान नहीं बच पाई। और इसके अलावा अनंतनाग में जो था वो भी हमला किया गया, जहां पर फरहा जो कि जयपुर के रहने वाली है, उनके पति पर भी हमला किया गया है। जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि दोनों पर हमला किया गया और दोनों अभी गंभीर अवस्था में है, दोनों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। इन दोनों हमलों के बाद से ही कश्मीर में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिए गए हैं, यानी कि आतंकी जो है उनकी तलाश जारी है, धरपकड़ के लिए तलाश जारी है। ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी का उपयोग किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि पहले अनंतनाग में हमला होता है, फराह पर हमला होता है, उनके हस्बैंड पर हमला होता है, उसके बाद आतंकी जो है वो
शोपियां में हमला करते हैं, जिसमें कि पूर्व सरपंच एजाज अहमद पर हमला करते हैं इरपुरा शोपियां में, और इसमें वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। दोनों ही हमलों का जो मोडस ऑपरेंडी है कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सामान्य है, यानी कि जो हाइब्रिड आतंकी है उनका इस्तेमाल किया गया है। और इस बात से कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट होता है कि अभी भी शायद वहां पर एफटी यानी कि फॉरेन टेररिस्ट की मौजूदगी है, जो कि वहां पर हाइब्रिड आतंकियों का नेटवर्क का ऑपरेट कर रहे हैं। और इसी की वजह से इस समय इन दो बैक टू बैक हमलों को अंजाम दिया गया है। फिलहाल का अपडेट यही है कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन दोनों जगह पर लॉन्च हो चुके हैं। उसके अलावा भी जो सुरक्षा तंत्र है वो वहां पर एक्टिवेट कर दिया गया है। हालांकि पहले ही जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर रहता है, लेकिन इन बैक टू बैक हमलों के बाद कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो गंभीर हुई है। और इसमें अनफॉर्चुनेट है कि पूर्व सरपंच जो है उनकी हत्या हो चुकी है, उन्हें जान गंवानी पड़ी है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से अभी फिलहाल कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है और कोशिश यही है कि जो हमलावर आतंकी है वो ट्रेस आउट किए जाए, उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया जाए और उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन चुनावों से ठीक पहले जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस समय वहां पर लागू है, इस प्रकार के हमलों को अंजाम देना कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों की और विशेषकर पाकिस्तान की बौखलाहट को उजागर करता है, जो कि पीओके में बने हालातों से कहीं ना कहीं खुद बौखलाहट में है। और उसे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो स्थिति इस समय शांतिपूर्ण हो चुकी है और कहीं ना कहीं लोगों का डेमोक्रेसी में जो एक विश्वास रिस्टोर हो रहा है, लोकतंत्र में जो विश्वास बहाली कश्मीर में हो रही है, उसे ऐसा लगता है कि उसके जो अंदरूनी सियासत है उसके लिए एक मुश्किलात पैदा हो रही है और वो अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए शायद इस प्रकार का कंडे अपना रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि एक पूर्व सरपंच की इस समय हत्या हो चुकी है और एक लक्षित हत्या के आप कहें कि बैक टू द बैक कोशिश की गई है। लेकिन मौजूदा स्थिति में फिलहाल कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो दोनों ही जगह पर जारी है। नमस्कार।